यो स्मरते यो गणनायक हरिवरवदन करावनुग्रह बुधिराजेव अनुसदन मूक पाचाल पानुषण गिरिवरवदन यासुकृपा सुदयाल देवं सकल कलिवलदान नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिजनयन सरोसुमं वरदाम सदा चीग्रसा सरसयन कौन्देन्द्र हे उमारमन करुणा अयन जायदि परने करम कृपा मरदनुमयन बांधव कांग कृपा सिंधुर ओ महामोहित ओ यासुवचन कवि कर निकट सिया रामचंद्र भज राम शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हरि देव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दया विरद संभारी हरो मम सकटवार सायके नाम सर सूसा अपर लगे मुझे सिर रूसा जय सिर बाप चले नाराज सिर मुझे रुंडमय नाच एक बाण ने नारी के अमृत कुंड को सौंप लिया दूसरे तीसरे बाण दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा धरण धर धरण धसई धर दाव प्रचंड तव सरहद प्रभु कृत कोविद खंड धरण सही धर दाव धरण धसई धर दाव धरई धसई धर दाव प्रचंड तव सरहद प्रभु कृत दुखंड घर जाऊं मरत और रव भारी काना मुरत हतों पचारी धा प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला राम कहाँ है मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं बोली भूम गिरत दस कंदर कवित सिंधु दिग्गज भूद धरन पारो 2 खंड वड़ाई चाप बालू मट कट समुदाय रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बाणों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा मंदोदरी आ गया मुझे शीशा धारे सारे चले यहाँ जगदीश वैसे सब निस्व जाई एक सुर धुंध भी बजाई रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए तासु तेज समान प्रभु आनन बरसे एक शाम चतुरान जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांड जय रघुवीर प्रबल भुज दंड रावण का तेज
प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसाई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण, सुख पद पस प्रभो खल दल विदारक, परम कारण कारुणी सदा विभो। सुर सुमन बरस हरस संकुल, बाज दुंदरी रह गई, संग्राम अंग राम अंग अनंग बहु शोभालई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राम, हे राज देश हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि दोनों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण है, तथा सदा करुणा करने वाले, हे सर्वाव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमासान घमाघान घमाघन नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट पृषु बिच बिच अति वनो, हर राजा ही जानो नील गिर पर तड़ित पटल, समेत उड़गन बाजही। भुज दंड सर को दंड फेर, रुधिर कन तन अति वने, जनु राय नीत माल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फहरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा देव कर भ्रष्ट प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सिया, बलराम चंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट भार। अति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकट तरन खसि पर। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकट तरन खसि परी। जुगत वृंद रोवत उठ धाई, तेऊ पठाओ रावण पर आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखते कर पुकारा, छूटे कछ नहीं कपुर संहारा। उड़ताड़ न करई विधि नाना, रोवत कर प्रताप बखाना। पति के दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगे। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनोखों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है।
तब बलनाथ डोले नित्य धरणी, अये न पावक शशि तरुणी, शेष कमट सही सकई न हारा, सो तन भूम परम चारा। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि समुद्र, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख नर काहु न धीरा। भुजबल जित काल जम साय, आज पर अनाथ किए नाय। वरुण कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाय। राम विमुख हाल तुम्हारा, लाल को कुल ग्रोह निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब विधि प्रपंच सब नाता, तब दिशे नित्य वही माता। अब तब सिर भुज दम जम्बुक खाई, राम नमुख अनुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित ही भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति का न माना, आगे जगन्नाथ मन जे कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जानो मनज कर धनुज कान, दान पाव हरिश्वरम। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर सिर, वजह नहीं करुणायमय। आ जन्म ते पर द्रोह आपऊ गमय, तब तनु हम तमाऊ दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मा रामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती। नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग बंदे दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान सिया। बलराम चंद्र भजो, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। आय नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समान को भी दुर्लभ है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल तेरा दो संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि धसे सवन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि,
ते मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सब माना। ब्रह्मा, महादेव और नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बड़लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखिए सब नारी, आयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गई और अत्यंत सुखी हुई। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आय सुदीना। लक्ष्मण तय बहु विधि समझायो, और विभीषण प्रभु पहे आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताय विलोका, करो क्रिया करे सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि जाय, मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताय। भवन गई रघुपति गुणो, गण वर्णते मन माय सिया। रामचंद्र भजु जय, प्रणाम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर और मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल कृदु संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। आय विभीषण पुन सिरुनायो, कृपा सिंधु तो अनुज बुलायो। तुम कपि से अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नय शीला। सब मिल जाओ विभीषण साता, सारहु तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद और नलनील, जामवन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुने प्रभु वचना, कीन जाए तिलक ये रचना। सादर संग सन्य बैठारी, तिलक सारे तुते अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सब से नहाए, सहित विभीषण प्रभु पाए आए। तब रघुवीर बोल कपिलीने, कहे प्रिय वचन सुखिए सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर
सबको सुखी किया, किए सुखी कहवान सुधा, समबल तुम्हारे रिपुआयो, आयो विभीषण राज त्रिपुर, जस तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित कीरत तुम्हार परम प्रिय गायो, संसार सिंधु अपा पार प्रयास बिन नर पाइयो। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी सुनकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन सुने नहीं अगाए कभी पुन, बार बार सिर नावाई गाए सकल पद कंजसी, रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल पीड़ित संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। पुनः प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवान, समाचार जान के सुनाओ, तासु कुशल तुम चले आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तो हनुमंत नगर महु आए, सुनने से चरी निशाचर दाए, बहु प्रकार पूजा कीनी, जनक सुता दिखाओ पुण्य की दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरे ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जान किए चीना, आओ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज के सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूजा हे तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सर्वविधि कुशल कौशलाधीशा, मात सव इत्यो दस शीशा, अविचल राजु विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरष उर छायो। हनुमान जी ने कहा हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुण्य पुण्य रमा, का देव तो त्रिलोक मोह कमे नहीं वाणी सम, सुन मातु में पायो अखिल जग राजवाज, न संशयम रणजीत रिपुदल बांधुजुत पश्यामि, राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ।
सरस्वत सद्गुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत सानुकूल कौशलपति राम समेत अनंत सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशर अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ संकट भारी अब सोई जतन करो तुम ताता देखो नय श्याम मृदु गाता हनुमान राम पै जाई जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश वान कुलभूषण बोल लिए योगराज विभीषण मारुत सुत के संग से धावो सादर जन सुत ही ले आवो। सूर कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता से वही जिस चरिय विनीता एक विभीषण तिनहि सिखायो तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पैराए सेविका रुचि साज पुन ल्याय तापर हरस चढ़िया भय दे समर राम सुख धाम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेदपान रक्षक चहु पासा चले सकल मन परम उल्लासा देखन भालु कीस सब आए रक्षक को निवारण भाए। चारों ओर हाथों में घड़ी लिए रक्षक चले छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। रघुवीर का मम मानो सीता ही सखा पया देवानो देखो कपि जननी नाई देवय का रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु वचन बाल कपि हर्षे नवते सुर सुमन बहु वर्षे सीता प्रथम अनल मुख राखी प्रगट दीन चय अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनके प्रकट करना चाहते हैं। कई कारण करना निधि कहे कछुक दुर्भाग सुनत जात दानी सो लागी करें विषाद सिया रामचंद्र भज
जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो तथेजर बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारी, हरो नाथ संकट हारी। प्रभु के वचन शीश धर सीता, प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोलिए मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम वेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी हो, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता कहीं बहानी, फिर विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजन चोर कर दो, प्रभु सन कछ कोई सकत न थियो। श्री सीता जी की मेरा विवेक धर्म और नीति से सली हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रूप लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहु लाए। पावक प्रबल टेक वह दे, हृदय हर नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम और माई, तजे रघुवीर आन गति नाई। तव कृषानुसार यह गति जाना, मोह कहो श्रीखंड समान। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्री खंड सम पावक प्रभे कियो सुमेर प्रो मैं तेली, जय कौशले सुमहि बंद चरण रतियत निर्मली। प्रतिबिंब अरुलो एक कलंक प्रचंड, पावक मऊ जरे प्रभु चरित काऊ, न लखे नव सुर सिद्ध मुनि देख खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिसके चरण महादेव के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धर रूप पावक पान गए श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिव क्षीर सागर इंदिरा अमय समर्पिया निको। सो राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभावली, जो नील नील नकट मानो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर से कृष्ण भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। ये सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के
कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हर्ष सुर बाजे गगन निशान, गावे किन्नर सुर वधु नाचे चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख बालु कप घर से ये श्री रघुवीर सुख सार सिया। बलरामचंद्र भजु ये शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु हृदय संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चलो चरण सिरनाई। आय देव सदा स्वारथी, वचन खाए जन परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तुरंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन परदाया। विषद्रोह रथ जय खल कामी, ये आगे गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुवीर रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम मम रूप ब्रह्मा विनाशी, सदा एक रस उदासी। अकल अगुण अज अनग नाम है, अजित अमोघ शक्ति करुणाम है। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मिल भाव रहित, अखंड निर्गुण माइक गुणों की से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय। भीन कमट सुकर नर नाय, भीन कमट सुकर नर हारी। वामन परशुराम पुहारी, जब जब नाथ सुरन तुम पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने मत्स्य कच्छप बाराय नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खलमलिन सदा सर्वद्रोही, काम लोभ मद रति यदि कोई। अधम शिरोमणि तब पद पावा, ये हमरे मन विषमय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रते प्रभु भगत विसारी। भव प्रभाय संतते हम करे, अप्रपाय शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती ईश्वर से देसाओ, कहे जाए तय कर जो। अतिश प्रेम तन पुलक विधि, अस्तुत करते हो ऋषिया। रामचंद्र भजु
जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, तो अत्यंत प्रेम से उनके शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक साहेब चाप धरे, भवभारन धारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप हो जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा कर कोप गाँव। आपके शरीर को अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध और मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन वंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रबोधमयम। और अवतार उदार अपार गुणम, मई भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। आज व्यापक एक आदि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप भीषण दीन रहा। सिंधु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमाने अजम, नित राम नमामि योनिवेशनम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माय विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। जिन कारण तीन दयाले तम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण काज परम, मन संभव धारण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कारक रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मारस मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण और धनुष और तरकस धार करने वाले, लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के
नाश करने वाले। अनुवद्य अखंड न गोचर अनुवद्य अखंड न गोचर सब रूप सदा सब होय न गो। इत वेद वेदांत न दंत कथा रवि आतप भिन्न विभिन्न जथा। आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। आप अनंत दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब वानरिये मेरे खांति तवा नन सादरिये। दिव्य जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक रूप, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपको मुख देख रहे हैं। और हे हरे हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया किरिए मत मोर विवेद करी हरिये। जैते विपरीत या करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभ उमा। नायक दे वरदान बिंदु चरणाम्बुज प्रेम सदा संबंधु। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनंत प्रेम हो। विनयकीन चतुराननो प्रेम पुलक अतिघात शोभा सिंध विलोकतो लोचन नहीं अगात सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ जड़ बिहारी। दीन दयालु मृदु संभारी अरुणात मम संकट वारी। ते अवसर दशरथ तहीं आए तेने विलोक नयन जल छाए। अनुज सहित गुरु बंधन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य तुम प्रभाऊ जीतो अजय निशाचर चरणाऊ। सुन सुत वचन प्रीति अति वाणी नैन सलिल रोमावल ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई।
रघुपति प्रथम प्रेम हनुमाना चितहि पितहि दीन दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ वेद भगत मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी को और पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सब लोपासक मोक्ष न लिए, सब लोपासक मोक्ष न ले, तिलक राम भगत नहीं दे। बार बार कर प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जान किए सहत प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हरस बनो अस्थित कर सुरीश सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी की और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश जी की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण की तीरथ ललित ललित जियपी। तावत ब्रह्म एक मुनि नार, वाल्मीक विज्ञान विशार। स्वप्रसन काज शेष अनुसार, अरण पवन सुत कीरत। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अर्षित। छवम शास्त्र संतनि घोर, मुनि जन धन संतनि को सर। आर्यंस सभी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि काव्य बखानी, आगे भूषण करुण के ही। आरती श्री रामायण जी की, कल मलहर विषय सुखी। भग सिंहा मुक्त युवती की, चलन रोग पूरे अमी। आत्मात तुलसी की।